सो हे गाइस, तो कल 12th ऑफ मई को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और बायर्स और सेलर्स कहां पर एग्रेसिव होने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा पास्ट का 2 ट्रेडिंग सेशन का वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर 24,240 के नीचे निकलता है तो हमें मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट मैंने बताया था कि पहला टारगेट 24,050 का रहने वाला है और सेकेंड टारगेट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है देन 23,800 का लेवल ये देखने को मिल सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने हमें लगभग 450 पॉइंट काफ़ी आसानी से दे दिया। तो आज का जो मार्केट था, आज मार्केट ने हम लोग कल जो हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट को हम लोग कैसा प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन लेता है तो उस केस में मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लगभग 200 पॉइंट का लगभग गैप डाउन लिया। और इस गैप डाउन लेने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत ट्रेड में कूद जाते हैं। वैसा हमें कभी नहीं करना है, मैं आपको बार बार कहता हूं। मार्केट का काम क्या है, मार्केट हमें खुद एसएल बनाकर देता है, हमें जल्दबाजी नहीं करना होता है। तो आज का जो डे हाई था, अगर आप नोटिस करोगे और यहीं पे सेलर्स एग्रेसिव हुए थे, तो इस फॉल में हमें नहीं घुसना होता है। मार्केट ये फॉल में, उसके बाद मार्केट जब ऊपर आया तो जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था और जो मार्केट का सप्लाई जोन ये था, तो यहीं पे मार्केट ने एग्जैक्ट आने के बाद क्या किया है, 15 मिनट में हमें एक एंट्री दिया है। और जैसे एंट्री दिया, इसका लो का ब्रेक किया, तो नेक्स्ट जो मेरा डिमांड जोन था वो 23,800 का था। तो यहाँ पर हमें 30 पॉइंट के एसएल पर लगभग 160-70 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था। तो इस केस में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड मार्केट हमें फेवर कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसका लो को ब्रेक किया, हमने एक ट्रेड लिया और काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं और एक पॉइंट समझा रहा हूं। देखिए, ये जो हमारा 23,800 का लेवल है, ये लेवल अब मार्केट इसी पॉइंट पे खड़ा हो चुका है और ये लेवल को ऑलरेडी 1, 2 और आज लेके ये मार्केट ने तीसरा बार इस लेवल को प्ले कर दिया है। और इसके बाद जो हमारा बायर पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहां पर है, वो डायरेक्टली 23,600 के आसपास है। तो अगर अब मार्केट 23,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट अब 23,600 का लेवल दिखाने वाला है। और एक पॉइंट मैंने आपको कुछ समय, जब ये इस समय मार्केट ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट आने वाले समय में 23,100 का ये जो गैप है, मार्केट इसको फिल कर सकता है। और उस समय काफ़ी लोग हंस रहे थे, मुझे पर्सनली डीएम भी किए थे कि सर ऐसा नहीं होने वाला। तो देखिए, अब ये पॉइंट आपको भी दिख रहा है कि 23,000 क्यों आएगा। तो देखिए, एक पॉइंट है कि मार्केट हमेशा बायर्स और सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलने वाला है और इसके अलावा कोई चीज़ होता ही नहीं मार्केट में। तो ये रहा हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाइंग मार्केट को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो अभी के सिनेरियो में मार्केट जब तक अब 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये जो हमारा लेवल है, तब तक हम लोग बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। हर एक जो मार्केट में पुल बैक आएगा उसको हम लोग सेलिंग के लिए देखने वाले हैं। और मार्केट जब 24,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, उस केस में हम लोग बाइंग कर सकते हैं विथ स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।